जय श्री राम, जय राम। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण की मेरे सभी का बहुत स्वागत। अब आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी भ्रांतियाँ और इसकी बातें बहुत फैली हुई हैं। अब विषय क्या है आज का वीडियो को, पहले तो अब मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देख लें और पूरा देख। अभी हमने 2 वीडियो इसके पहले डाली थी जो पर्चे के आधार पे थी, तो अनेकों भक्तों ने साधना ली है, इनका ट्रांसफर भी लिया है जिससे कि वो पर्चा बना सके। अब पर्चा है क्या, आज का विषय है पर्चा क्या है और पर्चे के नाम पर आज के समय में आंखों की भीड़ क्यों लग रही है और पर्चा क्यों बनाना जरूरी है और आज के समय में व्यक्ति पर्चे से ही क्यों मानता है, गद्दी धारक को पर्चा क्यों आवश्यक है। ये अनेकों विषय और विचार जो है मन में बैठे हुए। तो 2 विषय आप अति आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को पर्चा बनाना है उनको पहले तो शक्ति धारण करना आवश्यक है। एक ट्रिक पर ना जाए। एक ट्रिक वाले लगभग जो है सभी न्यूज नेशनल चैनल वालों ने निपटा दिया इनको। 90% गुरुओं का सत्यानाश हो चुका है। 90% गुरुओं का सत्यानाश हो चुका। और मैं कह रहा हूं, मेरे यहाँ साल में 2 शिविर लगते हैं, मैं किसी की वीडियो नहीं डालता। मैं किसी की सवारी आ रही है, उस बहन बेटी को क्यों मैं किसी के सामने दर्शक पे रखूं, तो इसलिए मैं नहीं रखता। और मैं कहता हूं, मैं किसी का दावा तो नहीं ठोकता कि मैं इस बीमारी को सही कर लूंगा। डॉक्टर का कार्य डॉक्टर करता है, मेरा कार्य मैं करता हूं, लेकिन मैं ठोक कर चैलेंज देता हूं कि शक्ति होती है भाई, और इसको साबित करना है, मैं करूंगा साबित। मुझे बुला लो, मैं साबित करूंगा। कितने सवाल है तुम्हारे, डॉक्टर पूछेगा डॉक्टर के सवाल का दूंगा, साइकोलॉजिकल पूछेगा उसका सवाल का जवाब दूंगा, वैदिक पूछेगा वैदिक का दूंगा, ब्राह्मण पूछेगा ब्राह्मण का दूंगा, जगत गुरु पहुंचेगा जगत गुरु का जवाब दूंगा। अगर मुझ में क्षमता है तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं चैलेंज कोई नहीं करता। चैलेंज में शक्ति देने का चैलेंज करता हूं। जिसको चैलेंज उसका स्वीकार करना है वो 90 दिन में मुझसे ले लो और 90 दिन में देख लो। छोटे मोटे मेरे नियम। अगर संभव नहीं होता है तो वो कहते हैं क्षमा मांग लो। अरे क्षमा तो छोड़ो, मैं गर्दन काट के रख दूंगा भाई अगर मैं सफल नहीं होता। इस प्रकार के पर्चों वालों ने जो बेइज्जती कराई है, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ ट्रिक सीख ली, किसी का बाप का नाम बता दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये नहीं होता। शक्ति धारण करो भाई, और शक्ति धारण करके पहले तो भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आएगी। वो कहां से आएगी? गुरु द्वारा। जब गुरु आपके आज्ञा चक्र को खोलेंगे, आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और आपके संपूर्ण जो आपके ऊपर विपरीत शक्तियों का प्रभाव जो पड़ चुका है उनको समाप्त करने के बाद आपको एकाग्रचित करके उस स्थान पर लेकर के जाएंगे और जो शक्ति आपको देंगे वो संपूर्ण जानकारी आपको देगी। अब इसका विषय क्या आ जाता है, व्यक्ति जानकारी क्यों नहीं दे पाता भाई? जब हम कहते हैं, जैसे कि हमने एक वीडियो देखी जिसमें पानी वाला बाबा, मैं कह रहा हूं मेरा कोई भी भक्त मुझसे जुड़ जाए और वो पानी दे दे 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर फोन पर, अगर सही नहीं होगा तो चैलेंज मैं देता हूं। वो सामने से ही नहीं कर पा रहे भाई, खुद गुरु नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूं मेरा चेला करेगा। तो भाई पर्चा कैसे? जब तक आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी नहीं होगी तब तक आप गणना कैसे करोगे, लिखोगे कैसे? आपको रास्ता पता होगा तभी गाड़ी चला पाओगे ना। तो आपको जब भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी होगी तब आप किसी व्यक्ति की जानकारी निकालोगे तो उस पर्चे पे लिखोगे। पहला विषय। दूसरा विषय, इसकी साधना भी होती है और इसका ट्रांसफर भी होता है। हमारे भारतवर्ष में अनेकों शक्तियां ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से आपको संपूर्ण जानकारी देती है। अब आ जाते हैं विषय पर। कईयों लोगों ने नहीं, 99% लोगों ने बाबा बजरंगबली को बदनाम कर रखा है। बाबा की कृपा, बाबा की सेवा। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है उतनी भाई बाबा के अंश मात्र को भी धारण करने की। तुम उनको बदनाम कर रहे हो। बाबा आकर तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं कि बाबा आकर तुम्हें बताएंगे मैं भी बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार का भक्त हूं? मैंने तो कभी नहीं कहा। बाबा मेरे इष्ट है और इष्ट की मैं पूजा करता हूं, उनकी मैं कृपा रखता हूं और मैं कभी नहीं कहता कि मैं उनकी कृपा से ट्रांसफर देता हूं। बाबा कहते हैं कि ट्रांसफर दे रहा हूं। बाबा के नाम से क्यों अधर्म कर रहे हो? हाँ, मैं कहता हूं कि बाबा की क्षमता से मैं भंडारे करवाता हूं, बाबा के नाम से मैं गरीबों के कार्य करने में समर्थ हो जाता हूं, बाबा के कार्य से मैं गरीबों को भोजन करवाता हूं। ये बाबा की क्षमता से करता हूं।
आप लोग जो मुझ पे भरोसा करके आते हो बाबा के नाम और बाबा के प्रताप से आते हो, लेकिन बाबा के नाम से मैं कहूं कि कैंसर की बीमारी दूर कर देता हूं, अरे हरामजादे हो, तो पर्चा बनाना तो आता नहीं है, बीमारी क्या दूर करोगे तुम? सिर्फ 2 शब्द लिखने बैठ गए हैं, बीमारी रोग का निवारण तो तुम्हें आता ही नहीं है भाई। और पर्चा बनाना वही व्यक्ति सीखना चाहे जो व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रखना चाहता है और पूर्ण रूप से जगत कल्याण करना चाहता है, परिवार कल्याण करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति हर रोग का निवारण करने में सक्षम हो। अच्छा, रोग कौन से? ऊपरी हवा लगना। देखिए 2 प्रकार के कार्य होते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरी बीमारी होती है, लेकिन तंत्र में जो व्यक्ति घुस जाता है, जो गुरुओं से जुड़ जाता है, ये मैं नॉर्मल व्यक्तियों की बता रहा हूं, उनको डॉक्टरी बीमारी भी होती है, तो वो जब तक सही नहीं होते, जब तक डॉक्टर का तांत्रिक का पानी उनको ना लग जाए। ये गद्दी वाले इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, इसके लिए इनका पानी बिछ रहा है, लेकिन आपको पानी नहीं बेचना है, आपको उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है। जो व्यक्ति आपको दिखे आप उसको देख सके और आपने देखा कि इस व्यक्ति को डॉक्टरी बीमारी है, तत्काल और तत्क्षण उससे बोले कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की सही लो, डॉक्टर की बीमारी लो, ऊपरी हवा के लिए मैं बैठा हूं। जो शक्तियों का कार्य है वो शक्ति को करने दो, और जो डॉक्टर का कार्य है वो डॉक्टर को करने दो। जिस चीज का इलाज ही नहीं होता उसके इलाज के दावा क्यों किए जा रहे? आप गद्दी पर बैठो तो निसंकोच होकर के बैठो, कोई तुम्हारी छवि को बर्बाद ना कर सके, खराब ना कर सके। मैं भी आयुर्वेदिक दवाई देता हूं, हर चीज की देता हूं। मैं भी कहता हूं कि मैं कुछ कैंसर वाले ऐसे पीड़ित होते हैं जिनको मैं फायदा दे देता हूं, लेकिन क्या दे देता हूं? फायदा। आयुर्वेदिक दवाई के द्वारा मैं फायदा दे देता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ठीक कर देता हूं। वो भोजन नहीं कर पा रहा है, भोजन करने लगता है, उठ नहीं पाता, शरीर सुन्न होता है, उसमें स्वास्थ्य में फायदा हो जाता है। ऐसी अनेकों बीमारी हैं जिनमें फायदा मिलता है, आयुर्वेदिक से बिल्कुल मिलता है, क्योंकि पहले आयुर्वेदिक ही था। आयुर्वेदिक दवाई से ही सब कुछ होता है, यह सिस्टम में ही है, रामयुग से ही चला आ रहा है। आज के समय में मेडिकल से दवाई है वो भी आयुर्वेदिक ही है, उनमें भी सब कुछ जड़ी बूटियों का ही लगा हुआ है। तो भाई तंत्र भी करो, मंत्र भी करो और डॉक्टर का भी करो, इस प्रकार गद्दी का करो। व्यक्ति को सत्य बताओ, जो दिख रहा है लूटने का काम मत करो। तुम्हें दिख रहा है कि डॉक्टर का है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर और मुझसे भी कर। 5 रुपए ले रहे हो, 5000 लो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं रोकता, ना भारत सरकार रोकती, ना कोई रोकता, ना तुम्हारे बीच में कोई आता है। लेकिन सही करोगे जब तक कोई नहीं आएगा, गलत करोगे तो आएगा। तो देखिए भगवान कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। 100 व्यक्तियों का काम करोगे, 80 सही हो जाते हैं, 20 नहीं होते तो 20 तुम्हें गालियां देंगे। नियम का पालन नहीं करेंगे, वो नहीं होते हैं, गालियां देंगे। व्यापार बना लिया है इन आडम्बरियों ने, 1 नारियल बांधो, 1.25 रुपए बांधो, 11 रुपए बांधो, इनका लाखों का व्यापार हो रहा है उससे। प्रसादों की दुकानें इनकी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं, गद्दी चलाओ, लाखों कमाओ, हम मना नहीं करते। शक्ति धारण करके सही विषय से रोगों का निवारण करने की क्षमता रखो तो पर्चा बनाने का कार्य करो। और मैं गारंटी देता हूं 90 दिन के भीतर पर्चा बनाना सिखा दूंगा। 90 दिन के भीतर पर्चा बनाना सिखा दूंगा पूर्ण रूप से, और 100% उस व्यक्ति के संपूर्ण रोगों के निवारण के साथ। अब भाई मैं ये नहीं कहता कि उस व्यक्ति के घर में वो कहता है कि मुझ पे 10 लाख का कर्जा है, गुरुजी 10 लाख पठा दो, तो गुरुजी कमा के थोड़ी कमाएंगे, उल्टे गुरुजी लंगे तब तेरे दुख समस्या दूर करेंगे। तो पर्चा बनाना सीखना है, पूर्ण रूप से विधि विधान से मैं सिखाऊंगा। जिन भक्तों को सीखना है तत्काल आए, और शुभ अवसर है गणपति का, तो गणपति के शुभ अवसर पर अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपनी जागृति करवा लें। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन मेरा 2100 रुपए का है। इसके बाद में आपको जानकारी प्राप्त होती है, संपूर्ण योग देखे जाते हैं, और पूर्ण पर्चे बनाने में महारत हासिल करवा करके मैं आपको दूंगा, उसकी मेरी गारंटी है। तो ये सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जय श्री राम, जय राजगढ़।